अरीबा हैदर 11वीं जमात की तालबा है। 9 अक्टूबर 2012 को वो उसी जगह मौजूद थी जहां मलाला यूसुफजई पर दहशतगर्दों ने गोली चलाई थी। मलाला की गाड़ी हमसे पहले जा रही थी, हम उसके पीछे थे सर। जब अटैक हो गया तो सर हम बहुत वो नर्वस हो गए और हम बहुत घबरा गए थे सर। उसके बाद हम फिर स्कूल जब आ रहे थे तो हमें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि स्कूल के इर्द गिर्द वो पुलिस खड़े हुए होते थे और हम बहुत डर रहे थे सर। उस वक्त बहुत वो घबराहट हो रही थी। सन 2008 से 2012 के दौरान वादी सवात में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कंट्रोल जुज़वी तौर पर कायम हो चुका था। उन्होंने लड़कियों की तालीम पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी थी और अक्सर तालीमी इदारों और स्कूलों को बम धमाकों से उड़ा दिया था। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300 स्कूल जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। तो बहुत सख्त हालात थे, उसकी वजह से तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। उसकी बिल्डिंग सारे डैमेज हो गई या मुकम्मल तौर पर मिसमार की गई। तो कुछ स्कूलों में फिर जब आर्मी ने यहाँ पर टेक ओवर किया, ऑपरेशन शुरू किया, तो कुछ गवर्नमेंट स्कूलों में या कॉलेजेस में वो भी आके यहाँ पर बैठ गए और अपने उसको तौर पर इस्तेमाल करते थे रिहाइश के तौर पर। खुशहाल स्कूल एंड कॉलेज वही तालीमी इदारा है जहां नोबेल इनामी याफ्ता मलाला यूसुफजई तालीम हासिल कर रही थी। यहां आज भी दरस व तदरीस का सिलसिला जारी है, मगर प्रिंसिपल हुमा शाकिर कहती हैं कि इस इदारे को भी धमकियों और हमलों के खौफ का सामना रहा। जब APS का वाक़या हुआ तो हमारे लिए वो दौर मेरे ख्याल में उस पहले वाले दौर से ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि एक र्यूमर फैल गया था कि जी अब APS के बाद जो दूसरा टारगेट होगा वो ये स्कूल होगा, खुशहाल स्कूल एंड कॉलेज होगा। एक वक्त था जब इन्हीं धमकियों और धमाकों के बायस ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि सवात में ख़वातीन की तालीम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हुमा शाकिर कहती हैं कि लड़कियां अब मज़ीद जोशो खरोश से पढ़ रही हैं। सवात की लड़कियों का लेवल जो है ना वो अब नोबेल प्राइज़ की तरफ है। हमारी लड़कियां का अब अप्रोच जो है ना वो आम नहीं रही है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि नहीं अब सवात में खामखा लड़कियां वो मलाला को देखकर या किसी को भी देखकर अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं। नहीं, ये आगे बढ़ाने की बात नहीं है। अब उनको पता है कि नोबेल प्राइज़ जी अगर हमारी एक बच्ची ले सकती है तो हम कुछ और मज़ीद अच्छा करके वाकई में कुछ और अच्छा करके दिखा सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बायस एक बार फिर ये खदशा भी महसूस किया जा रहा है कि सरहद के पार से असरात पाकिस्तान के कबायली अजला और खसूसन सवात में भी ज़ाहिर हो सकते हैं। अभी जो हमारे हमसाए मुल्क अफ़गानिस्तान में जो चेंज आ गया है उसके भी अभी लोगों के जहनों में है कि खुदा न करे कि इसके जो असरात है हमारे सूबे पे, हमारे मुल्क पर वो इस तरह न पड़े जिस तरह उसके पहले असरात होते थे, क्योंकि एक इंस्पायरेशन होती है यहाँ के लोगों की, स्पेशली जो यंग जनरेशन है। ताहम सवात की लड़कियां और बच्चियां पुर उम्मीद है कि उन्हें तालीम हासिल करने में कोई रुकावट नहीं होगी। खौफ तो आता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि हालात दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि अभी माशाल्लाह मतलब पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बहुत ही मतलब अच्छी है। वो ऐसा होने नहीं देंगे कि हमारे मतलब यहाँ पे कोई ऐसे हालात आ जाए। तो खौफ थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, सवात।